महीने और महीने वही मार रहा है। तो 150 रन बनाए काहे भैया। और दूसरे टेस्ट में कितने बनाए? तो दूसरे टेस्ट में उसके रन 5 से कितने हो गए, 6 में बढ़ गए। अगर जा वाले मैच बनाए ए भाई, जा में बनाए 5 रन, तो इधर कितने हो गए, 6। रन 5 से 6 का मतलब पुराने वाले मैच में अगर 5 बनाए थे, तो नए में कितने बनाए, 6। पुराने में 5 आप बनाए कि 150? अगर 5 का मतलब 150, तो एक का मतलब 30। एक का मतलब 30, तो तिछंग 18। तो जा में 180 बनाई। कैसी गई? अच्छा, ये पहले वाले मैच के, ये दूसरे वाले मैच के। ये सुनो। अच्छा, उसने ये भी कहा है तीसरे टेस्ट में उसके जो रन है वो 4-3 में घट गए, वो तेरे के। तो घटने का मतलब, अगर इसके जस्ट पिछले मैच में कितने बनाए थे, 4, तो अब कितने हो गए, 3। तो तुम लोग बताओ, इसके जस्ट पहले वाले मैच में माने 4 बनाए थे कि 180? अगर 4 का मतलब 180, तो एक का मतलब, और 45 3 135। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई। तो अगर कोई कहे पहले में कितने बनाए, तो 150। दूसरे में कितने बनाए, 180। दूसरे में कितने बनाए, 180। तो तीन कितने बनाए, 135। सही है। इसका मतलब मेरे भाई, रन 20% बढ़ने का मतलब 5 से 6। पिछले में अगर 5 थे, तो जहां में 6 हो गए। तो पिछले में तो 150 थे, तो जहां में 180 हो गए। फिर दोबारा कहा, अब हमारे रन घट गए। अगर पिछले में 4 थे, तो जहां में कितने हो गए, 3। पिछले में 4 कहाँ, पिछले में तो कितने थे, 180। तो 4 का मतलब 180, 3 का मतलब 135 हो गया। अब तुम मुझे बताओ, उसने मुझसे कहा तीनों मैचों में उसका मांगा मुझसे एवरेज। तो मैच नंबर 1 में कितने बनाए थे, 150। मैच नंबर दूसरे में कितने बनाए, 180। और मैच नंबर तीसरे में कितने बनाए, 135। क्या हम तीनों को जोड़ सकते हैं? और जोड़ के क्या 3 से भाग कर सकते हैं? कितना उत्तर आएगा, 155। नोट दैट। दोबारा ये बात। हो गया। औसत, एलसीएम, एचसीएफ, इन्हें तो जिम में लेके घूमो। परसेंटेज, डिस्काउंट, सीआई। सीआई जब पढ़ाऊंगा तो प्रत्येक बालक को चढ़ी होनी चाहिए सीआई। एसडी अभी चालू होने वाली है, 300 पे चालू होने वाली है। बालिकाएं, क्या तुम बल्लेबाजी सीख गए आज? देखो यहाँ, स्वाति सिंह चौहान औता। 13 मैचों का जो एवरेज है, सुनो तो, 13 मैच का एवरेज कितना है, 42। ये तो बकवास सवाल हो गया। देखो, मैच, औसत, योग। रुक जाओ यार। मैच कितने, 13, और एवरेज कितने, 42। क्या इनका योग आ सकता? पूरा कराओ। 500। ये वो अदा है जो आपको करना ही पड़ेगा। और शुरुआत के जो 5 मैच हैं उनका एवरेज बेटा कितना है, 54। तो 54 पंचे 270 आएगा। ठीक है। ठीक है। पूरे मैच कितने हैं, 13। तो 13 मैच का एवरेज कितना है, 42। तो योग कितना हो गया, 546। और शुरुआत के 5 का एवरेज कितना है, 54। तो कितना बचा, 200। यहाँ 276 बचेगा। तो 276। ये जो 276 रन बचे हैं, ये कै मैच के हैं, 8। क्योंकि अगर मैच बेटा, मैच नंबर ए, मैच नंबर बी, सी, डी, ई, चुप रहो, एफ, जी और एच और आई और जे, के, एल, एम, हो गए। तो पूरे 13 मैच हो गए। और शुरुआत के अगर 5 मैच निकाल दिए जाए, जिनके रन कितने, 270, तो कितने बचे, 276। इस 276 में कै लोगों का अधिकार है, 8 लोग का। तो 8 का भाग करो, कितना आएगा, 34.5। ये आपको करना ही पड़ेगा, इतना आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल।
कैसे बनाना? कोई लोड नहीं है उसमें। हो गया। ये बनाओ, ये बन जाएगा। आसान हो गया ना? एक खिलाड़ी के 10 मैच, 10 मैच का एवरेज बटा कितना है? 38.9। पारी कितनी है? 10। एवरेज कितना? 38 पॉइंट कितना होगा? 9। तो कितना होगा? 389। और पहले 6 मैच का जो एवरेज है वो कितना है? 42। कितना हो गया? 200 पाउंड। ऐस करो कितना जगह? 137। तुम मुझे बताओ 389 में कितना, तो 137 बचा। इस 137 पे कै लोग का अधिकार है? कै लोग का? 4 लोग। थोड़ा करो कितना का? 34 पॉइंट कितना है तो? अब इसको देखना, लॉन्ग या शॉर्ट, ये तो आप खुद आ गए। पहले चीजों को समझना। अगर खेल लिया तो मैं यहाँ देखो बस चुपचाप, बस वो सीख जाए। चले, पहले लॉन्ग समझो बेटा। पारी, औसत, योग। रुक जाओ यार, बात ना करो। सुनो तो, एक पारी में बनाए 56, मार खानी है। एक में बनाए 54, एक में बनाए 50, एक में बनाए 58। कह रहा है 4 पारी, 1 2 3 4, 4 पारी हम खेल चुके मालिकाएं। और 4 पारी में इतने इतने बन गए। 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका एवरेज कितना हो जाए? 60। अगर 5 पारी का अगर एवरेज वो बेटा 60 करना चाहता है, तो 6 कम 6, 6 पंचे, इसका मतलब तुम 300 का आंकड़ा छूना चाहते हो। यस। तो पार्थ, बात ऐसी है कि पारी अगर तुम्हारी 5 हो जाएंगी और अगर एवरेज तुम्हारा 60 हो जाएगा, तो उसके लिए आपको आंकड़ा कितना करना पड़ेगा? 300 का। तो 300 के लिए 56 तो बने ही गए, 54 तो बने ही गए, 50 तो बने ही गए, 58 बन गए। जोड़ो कितने हो गए? तो 218 तो बने ही गए। ए भाई, मुझे योग करना कितना है? 300। 300 का योग करना है और 218 हो गया तो कितना बचा? कितना? 82। तो अगली पारी में कितना होना पड़ेगा? 82। क्या हो गया? इसका कौन सा टेल हो गया? नोट कर लिया आपने? अब शॉर्ट समझाता हूँ। जैसे मान लो राकेश पेटीज पर पेटीज खाने जाना है। ये तो नोट हो गया। आओ उतना पेटीज खा ले हुए हैं। आओ। हम्म। तो बहुत बार आप ऐसे करते, तुम जाओ पता करके बता देना, हम आ जाएंगे पिछाई से। तो 1 और 2 और 3 और 4, हम 4 लोग मुंह उठाए वहां पहुंच गए पेटीज खाने। चुप रहो एकदम, बिल्कुल चुप। और हमने पेटीज बनवा भी लें, बिना पूछे जाचे पेटीज खा भी लें। ठीक है। और पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट किया, इनने दे कितने, इनने कितने दे, इनने कितने दे, उनने कितने, और पेटी जा कितने की रही? तो बताओ राकेश वाला मुझे भागने देगा? तो हमने कहा पता करो यार लोग, मैसी, यहाँ कौन आने वाला है जो पेटीज खाने आ रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर वो उसे आए तो अपन तो पूरे फंस गए। तो भाई फोन करके जब बता दो कि नहीं, वो ही धोखे में होए कि रेट बढ़ गए पेटीज के, नहीं वो 50 हजार के ले आ रहा हो, कार कि एक व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति से
कर दो, फोन कर दो। तो हमने कहा ऋषि आ रहा है। अगर ऋषि बात ऐसी है, यहाँ पेटीज बहुत मस्त मिल रही है, गजब पेटीज। और पेटीज का प्राइस कितना है? 60। हाँ तो ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, ये मस्त। तो आप लोग कहाँ हुई हैं? अभी आया मैं। हमने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन लगाया। मैंने कहा तुम ऋषि आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो तुम आ रहे तो अपने 60 रुपए डाल के ले, नहीं तो पता हमारे भरोसे चले आओ। मैंने क्या कहा? अपने 60 रुपए डाल के लाना जेब में, नहीं तो हमारे भरोसे के आकाश भैया खड़े तो पेट खर्चा वही देंगे। मैं तो खुद पूरा फंसा हूं। और सुनो, हमारे संग रतन आए थे, वो दोस्ती पक्की, खर्च अपना अपना नारा चल रहा था। तो पेटीज है कितने की? यो ले आओ कितो है? तो एक ही नाम पे यार 4 ले आइयो यार, गरीब आदमी। अच्छा, पेटीज है कितने की? और यो क्या ले आओ? यार 6 रुपए और डाल लियो। पेटीज है कितने की? यो कितने ले आओ? तो 10 रुपए और ले आइयो। पेटीज कितने की? और जो क्या ले आओ? तो 2 रुपये। इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो एक चिप्स ले लेते हैं। तो जोड़ो कितना हो गया? कैसी कही? आएगा हम, ऋषि आएगा। ऋषि हमने पहले ही कहा था, ऋषि तुम आ रहे? हाँ भैया अभी आया हूँ। भूलना नहीं भाई। ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई कानपुर मैच देखने जाए और तुम वहां पहुंच गए, हम बोले वही में, अगर तुम जाओ बता देना फोन करके क्या कैसा माहौल है। तो रतन कह रहा हम तो पहुंच गए सर जी, लेकिन भैया 10 रुपये कम पड़ गए, अब जी आन नहीं दे रहे। तो यही कहूँगा, रतन मेरा है, ये पढ़ो। सिर्फ पढ़ना है, पढ़ लिया? उसको पढ़ लिया फटाक से, पढ़ दिया? इन्हें कहा ना कल से पढ़ ही रहे उसको। अब जो मैं सिखाऊं उसको देखना बहुत ध्यान से। चलो। हम्म। आईपीएल के ऑक्शन पे हम बैठे और हमारे संग 2-3 साथी बैठे, और हम तो अनभिज्ञ हैं। ये तो अनभिज्ञ हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो इनके पास पैसा ज्यादा, हमारे पास दिमाग ज्यादा, ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया। तो ये मुझे इस बात के लिए क्या है कि भैया बस आपको ये बताना है कि किसका एवरेज अच्छा है और किसका एवरेज बुरा है। ठीक है, नहीं तो मेरे सामने आंकड़े प्रस्तुत करो। हाँ ड्रीम 11, ठीक कहा भाई साहब। तो बल्लेबाज आया विराट, चुप तो रहो एकदम। विराट। बल्लेबाज आया रोहित, और एक और बल्लेबाज मान लो कोई, शुभमन गिल। सूर्या मान लो, बहुत देर से वो भी नहीं आया। हार्दिक मान लो अपना मस्त। फालतू बात में दिल टूटा भाई का। हर गेंद नताश दिखती है उसे, हाँ, देखो। चुप रहो। विराट ने चहल बगल से आएगा आएगा, क्योंकि वो गेंदबाज है ना। बात यहाँ का है क्यों रहे? तो विराट ने बनाए 40 रन, या मैंने विराट ने बनाए 400 रन, ठीक है। रोहित ने बनाए 100 रन, हार्दिक बनाए मान लो 500 रन। चयन किसका होना चाहिए? का 1 रन ज्यादा है। फिर कहा कि बात 500 से नहीं है, बात इससे कि तो पारी कितनी खेली है, कैसे पारी। तो इनने जो 400 बनाए वे 4 पारी में, इनने जो 400 बनाए क्या पारी में, इसका मतलब कितना आया? इसका मतलब आया 100 रन प्रति पारी। इसका मतलब क्या जबरदस्त बल्लेबाज है। इनने बनाए 100 रन 2 पारी में, क्या पारी में, इसका मतलब इनका एवरेज कितना है? बात 100 से है ही नहीं है, और बात 2 से नहीं है, बात कैसे? रन बटे पारी। इनका एवरेज कितना है? 50 रन प्रति पारी। अब मान लो हार्दिक ने बनाया मान लो 500 रन, बताओ क्या पारी खिला दें? ऐसी खिला दो कट जाए। कितनी? 5? 5 से बात फंस जाएगी यार। हमने चार चार चार, ठीक है। पारी कितनी खिलाई? 4। अगर एक 500 रन बनाए 4 पारी में, तो एक पारी में कितने बनाए? 125। इसका मतलब कह सकते हैं 125 रन प्रति पारी। चुप रहो। आप देखो बहुत ध्यान से, एक बार में ये समझा जाए
कि अगर हम कहें कि एक को खिलाई 4 पारी, एक को खिलाई 2 पारी, और एक ने खेली 4 पारी, किसका चयन? किसी का नहीं। रन तो बताओ कि पारी रन कितना बनाता है। तो कह रहे देखो, एक बनाता है 400, एक बनाता है 100, एक बनाता है 500, किसका चयन? किसी का नहीं। चयन अब होगा कि किन्ने कितने रन कितनी पारी बनाए। तो एक कह रहा हमने बनाए 400 रन 4 पारी में, इसका मतलब एवरेज कितना है? 100। आंकड़े आपने सामने महामहिम आप खुद देख सकते हैं कि एक ने बनाए कितने? 100 रन क्या पारी में? 2 पारी में। तो एवरेज कितना है? 50। इनका कितना है? 125। अगर एक पारी इसको खिलाई जाए और एक पारी इसको खिलाई जाए और एक पारी इसको, तो इसका एवरेज कितना है? 100। ये बनाएगा 100 रन, ये बनाएगा 50, और ये बनाएगा 125। और बल्लेबाज से हम क्या उम्मीद करते हैं? रन कम बनाए कि ज्यादा? तो चयन किसका होगा? अपना भाई हार्दिक। या सुनो, थोड़ी बहुत सांत्वना जरूरी है ना। हो गया भाई? प्रत्येक क्लियर हो गया? ये काय का एवरेज है? बल्लेबाज। काय का? बल्लेबाज। बल्लेबाज के एवरेज का मतलब तो रन, रन नहीं, रन बटे पारी, रन बटे पारी। कितने रन कितनी पारी में, कितने रन कितनी पारी। हो गया? अब बगल से आओ। तीन गेंदबाज, अपना बुमराह है। बिना बुमराह के आईपीएल अब तो हो रहा है। कब आएगा? आओ मोहम्मद शमी। चहल चहल चहल। भाई 60 करोड़ के घाटा में है, फालतू बात में। चलो, लेकिन फिर भी खुश है। बताओ काय? काय की जिंदा बच गया? सीमेंट की बोरी और ड्रम में जब्त हो जाता नालायक। यहाँ देखो बहुत ध्यान से। चलो भाई, बुमराह ने दिए 30 रन। क्या रन? पहने। बुमराह ने कितने दिए? 30 रन। बताओ शमी ने कितने दिए? कुछ मान लो। इतने ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। 50 ठीक है। हो गया। और चहल ने कितने दिए? 40 दिए? 25 दिए मान लो, 24 दिए मान लो। अब ये बताओ मैन ऑफ द मैच किसको दें? अबे कैसे? अबे तो 4 ओवर फेंक के आए। बात इससे है ही नहीं। विकेट। विकेट कितने लाए? तो मान लो बुमराह के मिले 2 विकेट। क्या विकेट? 3 मिले? अरे यार, तो 3 मिले, 3 सही। अच्छा समी के मिले मान लो 4 विकेट। अब हो गए खुश, हो गए मोटे। और मान लो चहल के मिले कितने विकेट? 2 विकेट। बस दो ही, बस दो ही। दो पर्याप्त है। अब 2 ही विकेट कुल है यार। तो यहाँ कितना आएगा? तो आया 10 रन प्रति विकेट। ये कितना आएगा? 12.5। 12.5 रन प्रति। पावन कर लो, कोई दिमाग लगा। 13 रन प्रति। और यहाँ बेटा कितना आएगा? 12। तो 12 रन प्रति विकेट। अब तुम लोग ये बताओ मेरे भाई कि रन दिए 30 और रन दिए ये और रन दिए वो। बहुत ध्यान से। रन दिए 30 और रन दिए 52 और रन दिए 24। तो रन देख के चयन नहीं होगा। विकेट लाए 3 और विकेट लाए 4। तुमने 4 विकेट लिए तब भी तुम्हारा चयन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये मेरा श्राप नहीं है भाई कि नहीं होगा। ये उसके आंकड़े हैं, आंकड़े। कि आपके विकेट 4 हैं और आपके विकेट कितने हैं? 2। तो तुम ये दिमाग लगाओ मेरे भाई, काटा। तो आप 10 रन दे के 1 विकेट, एक छक्का एक चौका खा के बुमराह अब पक्का विकेट आने वाला है, पक्का। समी ने कितना? 13 रन दे के 1 विकेट। और ये कितना? 12 रन दे के 1 विकेट। अच्छा बल्लेबाज से हम क्या उम्मीद करते? रन कम बनाए कि ज्यादा? ए भाई, बल्लेबाज से उम्मीद करते कि रन बनाए ज्यादा। तो चयन इसका होगा क्योंकि एक एक पारी में 125 रन बना रहा है। और इसे देखो, दिम्पो का देखो ही नहीं। अब इन्हें देखो बहुत ध्यान से। ये गेंदबाज से उम्मीद करते हैं मेरे भाई, अगर कोई गेंदबाज चौका छक्का दे रहा है तो उसे अगला ओवर देंगे कि नहीं देंगे? क्यों ही देंगे भाई। चौका छक्का दिए जा रहा, दिए जा रहा है। तो बल्लेबाज से उम्मीद करते चौका छक्का लगाए, और गेंदबाज से उम्मीद करते चौका छक्का ना दे भाई, रन कम से कम दे। तो बताओ तुम कितने रन दे रहे? और तुम कितने दे रहे? और तुम कितने?
जैसे मैच जीतना हो सपोज टू भी हम लोग को, तो हम ओवर किसको देंगे भाई? बुमराह को देंगे कि शमी को कि चहल को? उसको दिया तो वो 12 रन देगा, और इनको देगा तो 13 देगा। विकेट निकाल के देता है, लेकिन विकेट से करे क्या? रन कितने दे रहा है? 13। और बुमराह है, तो चयन किसका हो? तो बात बुद्धि में चढ़ गई। अगर बल्लेबाजी है तो रन बटे पारी, रन बटे पारी। और यहाँ पे कितना होगा? रन बटे विकेट, रन बटे विकेट। याद रहेगा, कितना रन देके कितना विकेट, कितना रन देके कितना विकेट। हो गया? चलो। एक जमाने पहले रोहित का स्ट्राइक, बेटा रोहित का एवरेज था 50, अब उसका एवरेज हो गया 54। तो रोहित तरक्की पे है कि बेकार बल्लेबाज हो रहे हैं? पहले रन कितने बना रहे हो तुम, अब कितने बना रहे हो? वाह जियो लाल, क्योंकि अब तुम कितने बना रहे हो? 4-4 रन ज्यादा, तो तब तुम तरक्की पे हो। लेकिन एक गेंदबाज है, कल तक रन दे रहा था 12, अब रन दे रहा है बताओ 13। बताओ वो तरक्की पे है कि बेकार हो रहा है? अरे भाई तू गेंदबाज है रे, और गेंदबाज से उम्मीद क्या करते हैं? रन कम दे के ज्यादा। और तुम तो यार रन दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। तो बात वैल्यू से नहीं है कि यहाँ से 50 से बड़े 54 तो तुम सही, ऐसे 12 से बड़े 13 तो तुम गलत हो गए। क्योंकि वो बल्लेबाज हो, क्या है? गेंदबाज। तो बल्लेबाज रन ज्यादा दे और गेंदबाज रन कम दे, क्या बात पल्ले पड़ गई? हम्म। जैसे किसी का, बेटा सुनते लो, किसी का एवरेज 50 का बल्लेबाज का, अगर उसका 4 रन का सुधार हो गया, क्या हो गया? सुधार। तो सुधार का मतलब उसका एवरेज 4 क्या हो गया होगा? बढ़ गया। तो 50 से कितना? 54। याद रहेगा। लेकिन अगर किसी गेंदबाज का एवरेज अगर 12 रन प्रति विकेट है, अगर वो कहता कि उसका 2 रन का सुधार हो गया, क्या हो गया? सुधार। तो सुधार का मतलब 14 देगा कि 10? 10। बल्लेबाजी में सुधार का मतलब रन बनाए ज्यादा, और गेंदबाजी में सुधार का मतलब रन दे कम। या सुनो, कम टू द सवाल, बहुत ध्यान से आइए। एक बार में सीखना, सब सीख जाओगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का जो एवरेज है वो कितना है? 12.4 रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट। नोट ना करना, पहले देखो। वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट, 26 रन देके 5 विकेट, जिससे उसका जो एवरेज है वो 0.4 क्या हो? घट गया। अबे घटाना ही तो है, कौन गेंदबाज चाहता है कि रन ज्यादा दे? नहीं पल्ले पड़ा। यस। अंतिम मैच तक उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या। अरे भाई बड़े आराम से। अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच, एक बार में ही सीखना। अंतिम मैच से पहले जो उसका जो एवरेज चल रहा वो चल रहा 12.4 का, सही है। लास्ट मैच में रन कितना दिया था? 26। और विकेट कितना लिया? 5। और गेंदबाजी उसे कैसे आता है? रन बटे विकेट, रन बटे विकेट। लास्ट मैच से पहले 12.4 का, और लास्ट में कितना है? 26 रन दे के 5। तो रन बटे विकेट। इसका ये परिणाम होगा कि उसका जो एवरेज है कितना घट गया? 0.4। 12.4 था, अगर 0.4 घट गया तो कितना बचा? 12। ये बचा 12। बहुत ध्यान से नालायक को, हमें लगाना कौन सा केसन? एलिगेशन। एलिगेशन के टाइम पे बिंदिया उड़ाई, बटा कितना लगाए? 10। यहाँ क्या है? 10, और यहाँ क्या है? 5। तंग करेगा ना, गुणा कराओ। 10 का गुणा यहाँ, 10 का गुणा यहाँ, और 10 का गुणा यहाँ। एलिगेशन का नियम कहता है मेरे भाई कि किसी भी प्रकार के एक प्रकार की संख्या गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं। जैसे क्या 10-10 कट जाएगा? क्या 5 से काटूं क्या? 5 एक 5, 5 दूनी 10। अब बताओ, ये कितना लिखा है? 124, और ये कितना लिखा है? 120। 124 120 कितने का फर्क? देखो यहाँ 4 का। ए भाई, वो 26 दूनी 52, ये कितना लिखा है? 120। 120 और 52 कितने का फर्क? कितने का? 68 का। क्या बात पल्ले पड़ गई? ये कट जाएगा। 4 एकम 4 और 17 चौके 68, आएगा 17 रेशो कितना? 1। ये बताता है विकेटों की संख्या। क्या बता रहा है? विकेट। ये बता रहा है कि लास्ट मैच से पहले मैंने विकेट कितना लिया था? 17। लास्ट मैच से पहले कितना विकेट? 17। तो लास्ट मैच से पहले 17, और लास्ट मैच में कितना लिया? 1। बेटा लास्ट मैच से पहले का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा लास्ट मैच हमने एक एक गेंद देखी तुम्हारी, तो लास्ट मैच में तुमने विकेट कितना लिया था? 1 या 5? तो अगर तुम्हारे इस 1 का मतलब कितना विकेट? 5। 1 का मतलब 5 है, तो 17 पचे 50।
क्या बात पल्ले पड़ गई, दिमाग में सेट करो। लास्ट मैच से पहले कितना विकेट 85, और लास्ट में कितना विकेट 5, तो 85 5 90, नोट दैट। चलो, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का जो औसत कितना है 24, 12 पॉइंट कितना है 4। उस दिन बताया था कि क्रिकेट खिलाड़ी में जो गेंदबाज वाला है, तो गेंदबाजी औसत इस बात पे तय करता है कि भाई ने कितने रन देकर कितने विकेट चटकाए। सर विकेट कितना हो, विकेट क्या होता है, वो कहाँ की बच्ची वो, व्हाट इज विकेट। एक बच्ची कह रही भैया वो सब तो ठीक है, विकेट क्या होता है। ठीक है, तो जितने रन देके जितने विकेट चटकाए जाएं वो अपना गेंदबाजी का औसत हो गया। और बैटिंग एवरेज क्या होता है, रन बेटे पारी, कि आपने फलाने फलाने रन बनाए तो पारी कितनी खेली, यही तो मतलब है दोनों का। वेरी गुड बच्चा, बहुत ध्यान से। इसका मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना है 12.4, हमने मान लिया कि बूम बूम बुमराह है। सही है। अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच, ये सिस्टम है उसका, पैटर्न लिखने का, ठीक है। नमस्ते शिवम सिंह, आज तो तुम फॉर्म में हो, काफी बढ़िया लग रहे हो। तो अंतिम मैच से पहले उसका एवरेज बेटा कितना था 12.4, ठीक है। और लास्ट मैच में क्या हुआ कि उसने कितना विकेट दिया और कितना रन, तो लिखा है कि 52 रन देके 5 विकेट। 52, आज मैं ठीक कहा दूंगा पुष्पिंदर उसको, 52 बटे कितना का 5, 26 बटे 5 है, सॉरी जी। तो 26 बटे कितना होगा पूरा 5, 26 रन देके 5 विकेट, 26 रन देकर 5 विकेट, ठीक है। लास्ट मैच से अगर कोई बंदा कहे कि 12 पॉइंट जो 4 लिखा है मेरे भाई, अगर उसको ठीक कर देगा तो वो यहाँ पे रेशियो बन जाएगा, तो वो ये नहीं जान पाएगा उसने रन कितने दी और पारी कितनी है, विकेट कितने, याद रहेगा, हमें नहीं पता चलेगा क्या क्या सारा। ये 12 पॉइंट कितना लिखा है 4, लास्ट मैच से पहले कितना है 12.4, और लास्ट मैच में कितना है 26/5। दिमाग में ये सेट किया जाए कि इसका दुष्परिणाम या सुपरिणाम ये हुआ कि उसका जो एवरेज है वो कितना घट गया, 0.4 लिखा ना, तो 0.4 घटने का मतलब 12.4 तो है ही, और घट कितना गया 0.4, तो कितना बचा, वाह, ये बचा पूरा 12, आला 12, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि दिक्कत करेगा 5, दिक्कत करेगा 10 बटे कितना 10। हालांकि मैं इसको काट के मेरे भाई 62/5 कह सकता हूँ, लेकिन कहने के मूड से हूं नहीं। वैभव जी, तो यहां कितना बचेगा 10, और यहां कितना 10, और यहां कितना 10। एक जैसी संख्याओं गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 10 10 तो कट गया, और 5 1 का 5, 5 दूनी कितना आएगा 10, मेरे भाई। वो कितना लिखा 124, ये कितना लिखा 120, तो यहाँ कितना बचेगा 4, ए बच्चियां। वो कितना लिखा 120, वो कितना लिखा 26 दूनी 52, तो कितना बचेगा 68। इनको कट किया जाए तो 4 एकम 4, 17 चौ कितना 68, तो 17 अनुपात कितना हो 1, मेरे भाई। ये हमेशा बताता है विकेट की संख्या। विकेट का मतलब क्यों विकेट, क्योंकि नीचे लिखा था विकेट, याद रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिया 17, और लास्ट मैच में कितना विकेट लिया 1। तो लास्ट मैच से पहले का तो नहीं पता, लेकिन लास्ट मैच में कितना विकेट है उसका 1 है कि 5। लास्ट मैच से पहले का नहीं पता, और लास्ट मैच में कितना है 1, 1 है कि 5। ए भाई, अगर इस 1 का मतलब बेटा कितना हो गया पूरा 5 विकेट हो गया। अगर 1 का मतलब 5 विकेट, तो 17 का मतलब 17 पचे 50, 17 पचे 50, तो यहाँ पर कितना विकेट है 85, या प्रत्येक वाला किलो हो गया। अब उसकी अंतिम लाइन, उत्तर मुझे 5 लगाना कि 85 लगाना कि 90, डिपेंड करता कि पूछा क्या है। अगर कहे कि लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिया था, तो उत्तर कितना होता 85, और लास्ट मैच तक आते आते कितना विकेट लिया, तो 85 ले चुका था, 5 लिया, तो 85 5 कितना होगा 90। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अंतिम मैच से पहले अंतिम मैच तक अभी अभी तक कुल कितने विकेट ले चुका हूं, तो 85 ले चुका था, 5 और, तो 85 5 कितना हो गया 90, आंसर आएगा 90 विकेट। बैठ जाओ बेटे, अर्पित जी भाई। अच्छा, बुरा ना मानो तो एक चीज पूछ लूं, इसमें कितने बच्चे दरोगा का फॉर्म फॉर्म भरेंगे। भाई पूरा हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ चेहरे, जो होना ना होना वो मुझ पे तय करता है। थोड़ी देख चेहरे देख लो, एक मिनट, 1 2 3 4 5, रुक जाइए ना, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट की बात है, ये मान लो मैंने पनिशमेंट दिया है,
1 2 3, तुम नहीं भरोगे? नहीं भाई, फॉर्म में 3 बातें हैं, एक तो आपकी हाइट, एक तो आपका एज और एक तो आपका ग्रेजुएशन। तीनों तीनों बातें होने चाहिए। हाँ तो डर नहीं, तेरे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 7। आप क्लियर हो गए? उपासना पाल, ठीक है। अमन, हाइट बराबर रहती है तुम्हारी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं, मैं सर्वे कर रहा हूँ आजकल की मैं किनको ट्रेंड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मैं जब से लगे लग जाएगा, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि डंडा चलेगा। दरोगों का डंडा चला, बनता है बनता है। अगर नहीं पढ़े मन मुताबिक तो हो गया ना। इज्जत वाली बात है ना भाई। नहीं, इतनी बड़ी कोचिंग दरोगा न निकले, नाक नहीं कट जाएगी। चलो बहुत ध्यान से बैठो बेटे। भैया विकेट क्या होता है? बैठ जाओ। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी का जो औसत है वो कितना है? 11 दशमलव कितना हो गया, 1 2 5, ठीक है। और जब वह 38.5 रन देकर 7 विकेट लेता है तो उसका एवरेज कितना होता है? 1.125। इतनी भयंकर भयंकर वैल्यू। तो अंतिम मैच तक उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या क्या है? ठीक है, ये लिखो अंतिम मैच से पहले। अंतिम मैच से पहले, और लिखो अंतिम मैच। सही है। और उसमें एग्जाम जो पोस्टर जारी हुआ उसमें टाइमिंग गलत लग गई है। वो बैच सुबह नहीं, वो बैच शाम को लगे फ्री स्टाइल में। सुबह मैं नहीं चाहता कि आप तो जल्दी 6 बजे जाके एकदम हाल नहा धो बिना खाना खाए पी आ जाओ। खूब शाम को लगेगा, वो 5 से लगेगा बैच। तो पहले वाले शिफ्ट में आपको हिंदी और जीएस पढ़ाई जाएगी, उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ। पहले वाले शिफ्ट में मैथ नहीं मिलेगी, मैथ आपको सेकंड शिफ्ट में मिल पाएगी। अभी तक के इतने बैच अभी तक जितने भी लगे हों उसमें पहले मैथ ही सिखाएगी, उसके बाद हिंदी। पहली बार ऐसा होगा कि पहले हिंदी और जीएस सिखाई जाएगी, उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा? मैथ्स। हो जाएगा। चलो, लास्ट मैच से पहले, और ये क्या हो गया? लास्ट मैच। प्लीज बच्चा सीखा जाओ, उसमें कोई गुंजाइश नहीं चेंजमेंट की। तो लास्ट मैच से पहले क्या सीन दिया रखा है उसका? 11 दशमलव कितना आएगा? 1 2 5। तो 11 दशमलव कितना आएगा? 1 2 5। ए भाई, और लास्ट मैच से पहले कितना हो गया है? लास्ट मैच में क्या होगा? 38.5। विकेट कितना लिया? पूरा 7। बालिकाएं, ये लास्ट मैच से पहले, ये लास्ट मैच में इसका प्रभाव क्या पड़ा? कितना घट गया? 1.125। 11.125 तो है। अगर 1.125 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10। एक्यूरेट 10। वाह, कमाल कर दिया आपने। तो इनका जो एवरेज बचेगा कितना बचेगा? पूरा पूरा 10। हो गया। अब सवाल बेटा ये उठता है कि तंग करेगा। बिंदिया उड़ाई बटे कितना लगाया? 1 2 और 3। मैं काटने के मूड से बिल्कुल नहीं हूं। बिंदिया उड़ाई बटे कितना लगाया? पूरा पूरा 10। काटने के मूड से बिल्कुल नहीं हूं। अब दिक्कत करेगा ये, तो 7 से काटो क्या? तो 7 एकम 7 और 7 पना 35, 3 बचेगा। तो कितना आएगा? 55। तो 55/10। अरे ये लिखा है 55 कितना लिखा है? 10। अब गुणा कराओ। अगर यहीं गुणा करा दो 1000 का तो 1000 हो गया मेरे भाई। गुणा कराओ भाई, क्या का? 1000 का। 1000 हो गया। ये गुणा कराओ बेटा, काय का? 1000 का। यहीं बताओ, ये तो पूरा कट जाएगा। ये 11,125, ये कितना लगा? 10,000। तो यहाँ कितना जाएगा? 125 की 1,125। हाँ, कटवाएगा क्या? अब यहाँ देखो, ये तो पूरा कट जाएगा ना ये, तो ये 55 बचा। और ये बिंदिया से कितना? बिंदिया क्या 55 से होगा? ये भी लिखा 10,000, ओ लिखा 5500। कितना बचेगा? 45। ये बचेगा 4,500, मतलब 4500। क्या बात पल्ले पड़ गई? क्या बुरा ना मानो, क्या ये संख्या कट सकती है क्या? कैसे कटेंगे? 25 से कट जाएंगी। वेरी गुड। तो कट के रेशियो कितना आएगा? 4 अनुपात। सच में? तो मामा हेमंत ने काट के मुझे बताया कि बोले भैया यहाँ कट के बेटा कितना आएगा? 4 अनुपात कितना आएगा? पूरा 1। 4 रेशियो कितना? 1। ये हमेशा काय का अनुपात बताता है? विकेट। ये मुझे ये बता रहा है कि लास्ट मैच से पहले कितना विकेट है? 4। और लास्ट मैच में कितना विकेट है? 1। लास्ट मैच से पहले 4 विकेट और लास्ट मैच में 1 विकेट। लास्ट मैच से पहले 4 विकेट और लास्ट मैच में 1 विकेट। लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिया ये तो नहीं पता, लेकिन लास्ट मैच में कितना लिया है? 1 लिया कि 7?
अगर एक का मतलब 7 है तो 7 चौके 28, तो यहाँ कितना होगा 28। तो लास्ट मैच से पहले 28 विकेट और लास्ट मैच में 7 विकेट। उसने मुझसे क्या पूछा है? तो अंतिम मैच से पहले या अंतिम मैच तक? अंतिम मैच तक उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या। तो कितना होगा? 28 7 कितना हो गया? 35। 35 विकेट कितना हो? 35 हो गया। एक्स मार्क नहीं करना। हो गया।